अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियटॉन कराची से। आज मैं आपको नक्शे के ऊपर जो बैरियटॉन कराची का मेन जिना एवेन्यू का कमर्शियल है उसकी इम्पोर्टेंस और उसमें किस तरह की कंस्ट्रक्शन चल रही है, कितनी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, कितनी बन रही हैं और यहाँ पे आपको किस वजह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको नक्शे की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि नाज़रीन अभी आप ये सामने देख रहे हैं, ये सुपर हाईवे है जो कि कराची को और हैदराबाद को कनेक्ट कर रही है। सुपर हाईवे से जैसे ही आप लोग एंटर होते हैं तो यहाँ पे बैरियटॉन का मेन गेट बना हुआ है और यहाँ से आप जैसे अंदर की तरफ आते हैं तो तकरीबन 9 एकड़ पे 3 स्क्वायर है जो कि एक सर्कुलर पार्क है और यहाँ से ट्रैफिक राउंड अबाउट में घूमती है। पहले प्लॉट के ऊपर अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट प्लॉट है और यहाँ तक ये नीचे अगर हम देखें तो ये 87 नंबर प्लॉट है, अप्रोक्सीमेटली आगे कुछ जगह है तो यहाँ पे हम इसको राउंड फिगर में 90 प्लॉट कंसीडर कर लेते हैं। ये सारे जो प्लॉट्स हैं ये 500 गज के हैं और इनके ऊपर बैरियटॉन जो है वो स्पेशली इनकरेज कर रहा है बिल्डर्स को कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, यहाँ पे एक ऐसा व्यू दें कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अभी आपने देखा होगा कि जिना एवेन्यू के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वैसी बिल्डिंग्स जितनी स्पीड से हो सकता है आप इसको बनाएं। तो इस वक्त जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है पहला प्लॉट जो 500 गज का है, तो ये अभी खाली पड़ा हुआ है ये वाली लोकेशन पे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर 2 पे जो AB टावर है और नंबर 3 और 4 पे JTC है, जना ट्रेड सेंटर है। ये वाली लोकेशन बन रही है यहाँ पे, यहाँ पे ये इनकी लोकेशन बन रही है। इनका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, काफ़ी अच्छी अप्रोच और लोकेशन है इनकी। इसके बाद अगर हम बात करें 5 नंबर जो बिल्डिंग है तो उसकी ये वाली लोकेशन है और यहाँ पे DT डाउनटाउन बिजनेस सेंटर प्लाजा है और ये फुली ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे मतलब जितने भी ऑफिसेज हैं वो बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे सुजुकी का शोरूम है और सुजुकी का शोरूम मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त आगे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो जिना एवेन्यू के ऊपर ऑक्यूपाई करेंगे और यहाँ से बहुत अच्छा रेंटल भी आपको मिलेगा और लाजमी तौर पे जिन लोगों ने यहाँ पे जो शोरूम्स ख़रीदे हुए हैं, शॉप्स खरीदी हुई हैं, उनको अच्छा कैपिटल गेन भी मिलेगा। उसके बाद नंबर 6 पे बिजनेस सेंटर है, ट्रेड बिजनेस सेंटर है। 7-8 पे वो जो आपका जीनत प्लाजा आ जाता है, ये वाली जगह है। और उसके बाद 9 नंबर पे है अल्फ्ला हाइट्स, ये वाली जगह है। ये जैसे आप क्रॉस करते हैं हाई टेंशन लाइन को तो यहाँ पे 9 नंबर जो प्लॉट है इस पे अल्फ्ला है और 10 पे है अल सैयद। अल्फ्ला तकरीबन कंप्लीट है, 10 पे अल सैयद बन रहा है। 11 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो 11 नंबर वाले जो प्लॉट है इस पे जो है वो UBN ट्रेड सेंटर है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी लोकेशन ये वाली बन रही है और इस पे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे कंस्ट्रक्शन वर्क ग्रे स्ट्रक्चर पे ये इन्होंने काम किया हुआ है और ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके बाद आगे 12 नंबर पे एम्पायर बिजनेस सेंटर है। इस तरह से चलते चलते हम आगे आते हैं तो जो एक हमारा यहाँ पे जो एक कट है जो एवेन्यू 1 की तरफ जा रहा है और इधर से फिर हमें घूमकर आना पड़ता है यहाँ से ऐसे फिर मेन कमर्शियल के ऊपर अगर आपने आना है मेन मतलब जिना एवेन्यू को एग्जिट करके तो इधर से आपको कट लेकर आपको यहाँ से ऐसे कट लेकर इस वाली लेन में आना होगा। यहाँ पे अगर हम 29 नंबर प्लॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे SQ29 बिल्डिंग है, ये भी तैयार है। इस पर भी जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पोजीशन दिया जा चुका हुआ है और ये उसकी लोकेशन बनती है, कॉर्नर का प्लाजा है। यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी रेंटेड है जो भी ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे रश होता है, लोगों का ट्रेंड है। अभी जो बड़ा बिजनेसमैन है वो अभी यहाँ पे नहीं आया, जब वो आएगा तो इसमें बहुत पोटेंशियल है और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी, जिन्होंने शॉप्स ऑफिस या शोरूम्स बाय किए होंगे तो उनको एक अच्छा कैपिटल गेन प्लस रेंटल इनकम मिलेगा।
इसके बाद जो है वो खाली प्लॉट्स आ जाते हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं 29, 30, 31, 32, 33, 34 पे GM ट्रेड सेंटर है, और ये भी बना हुआ है फुली, मतलब बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइंड है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं ये सारी। और ये भी आप यहाँ पे भी आपको जो है वो मोस्टली ऑफिस जो है वो मतलब ऑक्यूपाइड मिलते हैं। यहाँ पे बिज़नेस अभी स्टार्ट हो चुका हुआ है। इसके बाद फिर अगर आप बात करें डोमिनियन बिजनेस सेंटर की, ये डोमिनियन बिजनेस सेंटर की अगर हम बात करते हैं, तो डोमिनियन बिजनेस सेंटर जो है ये इस पे जो है ये जो प्लॉट नंबर है 35 है, 36 है और 37 है, यहाँ पे ये बनते हैं ये वाले। तो आपको यहाँ पे डोमिनियन बिजनेस सेंटर जो है ये भी फुली ऑक्यूपाइड मिलेगा। यहाँ पे भी सारे ऑफिस बिजनेस चल रहा है। यहाँ पे रियल एस्टेट के ऑफिस हैं, यहाँ पे फूड चेन्स हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ मतलब बार्बर शॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ यहाँ पे बिज़नेस कर रही हैं। और जैसे जैसे मतलब आगे वक्त बढ़ता जाएगा, ये वाले कमर्शियल एरिया की जो है वो डिमांड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये आगे 30-35 किलोमीटर जिना एवेन्यू या कल को एक्सपैंड होगी, 40-50 किलोमीटर भी होगी, क्योंकि आगे बहुत लैंड पड़ा हुआ है बैरिया जिसको बाय करके आगे इसको कंस्ट्रक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि मेन जिना एवेन्यू 400 फीट वाइडर रोड जो है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। जिसने भी जाना है, अगर किसी ने बैरिया पैराडाइज में जाना है तो उसके लिए ये रास्ता है, जिसने बैरिया स्पोर्ट सिटी में जाना है उसके लिए यही रास्ता है, और वो लाजमी तौर पे यहाँ से इन होगा, इन करके इसके बाद फिर आपके ये जो थीम पार्क है यहाँ से फिर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है ट्रैफिक जो है वो प्रेसिडेंट 4 की तरफ, मिडवे की तरफ। इसके बाद फिर कुछ लोग जो है वो आगे पैराडाइज वाले रोड को निकल जाते हैं, स्पोर्ट सिटी को निकल जाते हैं। तो हर बंदे का इन पॉइंट ये है, और भी लाजमी तौर पे अगर किसी ने वापस आना तो एग्जिट पॉइंट ही है। तो इस हवाले से जब आप अप्रोच वाइज बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, तो इससे बेहतर स्पेसिफिकली ये जो 90 प्लॉट इस तरफ है और 90 तकरीबन इस तरफ है, ये मार्केट में इतने हिट होंगे, इतने इनकी बेहतरीन आपकी ये इन्वेस्टमेंट है कि ये आपको फ़ायदा देगी। और फ़ायदा ऐसे देगी कि जो अब फुट्स का रेट है ये जो अब गज़ का रेट है ये बाद में आपको शायद इतने का फुट भी ना यहाँ पे मिले। तो इस वक्त जिना एवेन्यू के ऊपर ही हम इस साइड पे जो है वो कमर्शियल ऑफिस दिए गए हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो इन्होंने जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का प्लान किया हुआ है, और अभी यहाँ पे अनाउंस भी हो चुकी हुई है, सॉइल टेस्टिंग हो चुकी हुई है। तो अभी हम बात कर रहे थे डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 की। तो डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 के बाद जो प्लॉट नंबर 41 है और फिर 42 है, यहाँ पे AQ का फर्स्ट AQ अबुल कासिम बिल्डर्स जो हैं ये बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं, ये भी उनमें शुमार होते हैं। यहाँ पे 41, 42 जो है ये वाली जगह पे जो है इनका जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट इन्होंने वो अब रेडी है, और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो ऑफिस लोगों के बन रहे हैं, शॉप्स बन रही हैं। तो बाकी फिर इसके बाद कुछ खाली प्लॉट्स आते हैं, और फिर अगर हम आते हैं प्लॉट नंबर 51 और 52 पे, तो यहाँ पे फिर इनका दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है AQ का, अबुल कासिम वालों का। ये भी बिल्डिंग यहाँ पे इन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा काम इस पर मतलब हो रहा है, और बड़ी स्पीड से ये लोग डिलीवर करते हैं। यहाँ पे ऑफिस अवेलेबल हैं, शॉप्स अवेलेबल हैं, शोरूम्स अवेलेबल हैं। और फिर इन्होंने आगे जाके जो है वो लॉन्च किया था अभी, जिसकी लॉन्चिंग रिसेंटली 2-3 माह पहले बिन अब्दुल्ला टावर है। दरमियान में ये सारे जो प्लॉट्स हैं ये खाली हैं। 56 और 57 नंबर प्लॉट जो है यहाँ पे इन्होंने बिन अब्दुल्ला टावर दिया है, और ये वाली उसकी लोकेशन बन रही है। उसके बाद आगे जिना एवेन्यू है, और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी। कराची का बिजनेसमैन जब लोकल आएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका कैपिटल गेन होगा, लोग इस वाले पोर्शन में बहुत सा पैसा कमाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये सराउंडिंग में मुख्तलिफ कमर्शियल है, एवेन्यू 2 है, और फिर ये थीम पार्क का कमर्शियल है, और फिर ये सराउंडिंग थीम पार्क, फेसिंग थीम पार्क कमर्शियल है। तो इनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। ये स्पेसिफिकली ये वाले अगर मैं सर्कल की बात करूं तो यहाँ पे भी फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट
का जो विजिटर होंगे वो यहाँ पे आकर लैंड करेंगे ये वाले एरिया में। और अभी भी यहाँ पे ठीक ठाक 2000 रुपये टिकट होती है। और आप सैटरडे संडे को देखें यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। एक टाइम आएगा जब यहाँ पे मतलब आम पब्लिक के लिए पब्लिक कन्वेंस होगी, तो उस वक्त लोगों के लिए इजी होगा यहाँ पे आना जाना। और यहाँ पे मतलब जब लाजमी तौर पे वो विज़िट के लिए आएंगे तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग होगी। और जब बाइंग सेलिंग होती है तो आपके यहाँ पे जो शॉप्स होती हैं या जो भी आउटलेट्स होती हैं उनको बेनिफिट होता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तो ये थीम पार्क कमर्शियल यहाँ तक का जो एरिया है इससे पहले का इस तरफ वाला, ये सारा वन ऑफ द टॉप, मतलब ये ऐसी जगह है कि हर वक्त के साथ साथ इसकी अहमियत बढ़ती जानी है, इसके रेट्स बढ़ते जाने हैं, इसके डिमांड बढ़ती जानी है। तो पीछे भी मतलब बहुत ज़्यादा कमर्शियल दिया हुआ है, लेकिन मैं उस पर अभी बात नहीं करता क्योंकि वो वक्त के साथ साथ उसमें वो जैसे जैसे यहाँ पे आबादी आएगी उसकी एक मतलब मार्केट बनेगी। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग एरा के अंदर ये वाला जो कमर्शियल है ये बहुत ही आउट है। यहाँ पे फिर शॉपिंग मॉल्स का कंसेप्ट है। ये दो जगह हैं, यहाँ पे अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी है और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसके अंदर जो है वो डोमिनियन शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे जो प्रॉपर शॉपिंग मॉल का कंसेप्ट है वो ये वाली बिल्डिंग्स हैं और बाकी ये वाली जो लाइंस हैं इनके ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स और ऊपर जो है वो ऑफिस हैं। तो शॉपिंग मॉल वाला कंसेप्ट यहाँ पे है। हाई राइज 30 स्टोरी बिल्डिंग्स है यहाँ पे। नीचे जो है वो बेसमेंट, डबल बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर तक फूड कोर्ट है। और बाकी यहाँ पे ये डोमिनियन का ये भी ये वाली जगह जो है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए है। और AQ का जो है अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी जो है ये 30 स्टोरी बिल्डिंग है और इसमें ऑनवर्ड जो थर्ड फ्लोर है उसके ऊपर से फिर पार्किंग स्टार्ट हो जाती है और फिर 30 स्टोरी तक ये वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डर ऑफ बैरियट ऑन नाउ। यहाँ पे जो है वो आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड। इसके बाद ये है डोमिनियन बिजनेस सेंटर। यहाँ पे जो है वो लोअर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट और इस तरह से ये जो है ये सारे एरिया के अंदर इन्होंने कवर्ड किया हुआ है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। डोमिनियन ट्विन टावर है और डोमिनियन ट्विन टावर के अलावा फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इम्तियाज़ सुपर स्टोर की जगह है और इसके सामने ही जो है वो जो है यहाँ पे सुपर मार्केट है, AQ सुपर मार्केट है। वहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट्स पे शॉप्स हैं मुख्तलिफ। ये वाला जो मैंने आपको एरिया इंडिकेट किया है यहाँ पे मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। रेडी शॉप्स और रेडी शोरूम्स भी हैं और इंस्टॉलमेंट्स में भी शॉप्स और शोरूम्स हैं। तो आप लोग अगर किसी भी किस्म की बैरियट ऑन कराची के हवाले से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप अपनी फाइल्स की बाइंग एंड सेलिंग करना चाह रहे हैं, आपने कोई कमर्शियल बिल्डिंग बाय करनी है, सेल करनी है, या फिर आप किसी भी किस्म की ऑफिस बाय करना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम चौधरी को पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपको लिए आने वाली नई से नई जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं वो आपको मिलती रहें।